नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेगी और इसमें हम सारे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ कहा गया है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेर फेर के सिवा प्रायः समान है किंतु अर्थ में भिन्नता है, उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन डी, उन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे इसे भी हम ग्रह पढ़ते हैं और इसे भी हम ग्रह पढ़ते हैं, लेकिन देखिए पढ़ने का तरीका एक है, इनमें मात्र मात्रा का अंतर है, ठीक है, किंतु उनके अर्थ में बहुत भिन्नता है। जैसे इस वाले ग्रह को देखें तो इसका अर्थ होता है साथियों, ग्रह का मतलब होता है घर, और इस वाले ग्रह का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, ये वो वाले ग्रह हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, युग्म शब्द क्या होते हैं, पढ़ने में एक जैसे, लेकिन क्या है उनमें मात्रा का अंतर रहेगा और उनके अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता होगी। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। कहा गया है, अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताएं। यहां पर कहा गया है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बताना यह कैसा वाक्य है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मतलब यहां पर क्या है, ये हमारी इच्छा का बोध हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इच्छा का बोध हो रहा है, इसलिए जो वाक्य है वो हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। क्लियर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न वाक्यों में उद्धरण चिन्ह वाले शुद्ध वाक्य को चुनिए। अब बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों कि उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, तो वो होता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन ए में कहा है, देखिए माँ ने कहा मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ है अवश्य याद कर लेना। तो यहाँ पर हम देखें इस चिन्ह का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, इस वाले वाक्य में ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर अपना हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं, निम्न में से यह किस लोकोक्ति का सही अर्थ है। यहाँ पर क्या है, 4 लोकोक्ति दी गई हैं, बताना है किस लोकोक्ति का अर्थ होता है काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है हथेली पर सरसों नहीं जमती, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है यहाँ पर कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में कुछ के विशेषण का भेद बताइए। यहाँ पर क्या है, जो कुछ है ये क्या है, विशेषण है, तो बताना है यह कौन सा विशेषण है। यहाँ पर हमें बताना है इन 4 में से। तो यह जो साथियों विशेषण है कुछ है, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्या है परिमाण निश्चित नहीं है, क्या है कुछ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। देखिए यहाँ कहा गया है विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सार्वजनिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। कहा गया है वे शब्द जिनसे विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा आप लोग। तन का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा, तन। तो ये तो बहुत इजी है, तन का पर्यायवाची क्या होगा, शरीर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिए आप लोग, तन शरीर, अंग, तन, काया, गात, कलेवर, एक यहाँ सभी शरीर के ही पर्यायवाची होते हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल में बार बार पूछे जाते हैं,
सॉरी ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं सोम, मयंक, द्वंद्व, मृगांक और विधु। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। कहा गया है निस्तेज का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? निस्तेज का संधि विच्छेद, तो निश्चित का जो संधि विच्छेद है साथियों वो होगा, क्या होगा? निहि प्लस तेज। और चूंकि यहाँ पर क्या है, विसर्ग आ गया है, आ गया ना विसर्ग, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ओके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? देखिए हम जानते हैं प्रत्यय क्या है, हमेशा पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, बताना किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन डी में क्या है, घबराहट। क्या है? घबराहट। तो भैया घबराहट में क्या है, आवट प्रत्यय नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, आहट प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। देखिए घबराहट का क्या होगा, घबरा प्लस आहट, इस तरह से विच्छेद होगा। तो प्रत्यय क्या है, पीछे ए वाला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रत्यय होते हैं पीछे वाले। ठीक है, तो घबराहट में क्या है, आहट प्रत्यय है, ना कि आवट। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। आसमान से बातें करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या है? आसमान से बातें करना। तो भैया इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर अपना राइट आंसर साथियों हो जाएगा। क्लियर। कहा गया है आसमान से बातें करना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। और एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। बेसिर पैर की बात, इसका मतलब होता है निराधार बात। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताना है यहाँ पर इन 4 वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर हम देखें आज के समाचार अच्छे हैं, ये जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। दिल महसूस कर रह जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सभी लोग इसका आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो दिल महसूस कर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खींच कर रह जाना, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ध्यान रखिए अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ होता है विपन्नता की स्थिति में होना। और मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ होता है लालच, ललचाना। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बताएं। यहाँ पर क्या है, जो कर्ता है मैं, इसका बताना है। क्योंकि मैं क्या है, एक वचन रूप है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा ये हमें बताना है। तो साथियों मैं का बहुवचन रूप होगा हम, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। स्थिल के पर्यायवाची शब्द क्या बताना है, क्या होगा? शिथिल के, सॉरी स्थिल नहीं है, शिथिल के पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या है? शिथिल। तो शिथिल के पर्यायवाची शब्द होंगे साथियों स्वस्थ, ढीला, धीमा, जो हमें ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर। इसके साथ साथ ध्यान रखिए शिष्ट के पर्यायवाची क्या होते हैं? सज्जन, सभ्य, विनम्र, सुशील, शालीन, ये होते हैं शिष्ट के। और प्रबल के क्या होते हैं? सबल, सशक्त, जोरदार, ताकतवर। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। अब राधिका ने खालिस्तान फूल बागों में लगाए हैं, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है? यहाँ पर क्या है, राधिका ने, यहाँ पर जो ब्लैंक है बताना है यहाँ पर कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं होगा। देखिए विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे पहला क्या, सुंदर फूल, भैया सुंदर ये क्या फूल की विशेषता बता रहा है, तो भैया ये तो विशेषण होगा।
लाल, लाल फूल हो जाएगा, ये भी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर बड़ा, बड़े मतलब बड़े फूल, तो ये भी फूल की विशेषता बता रहा है, भैया फूल कैसा है, बड़ा है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, आज, तो भैया क्या कहा हुआ है यहाँ पर क्या होगा, आज फूल। भैया आज क्या है, फूल की कोई भी विशेषता नहीं बता रहा है, मतलब ये विशेषण शब्द यहाँ पर उचित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से थोड़ा जानने वाला के लिए एक सा विकल्प कौन सा सही है। थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा भैया। थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखें आप लोग, देखिए जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, ठीक है। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ, ठीक है। इस सारे ध्यान रखें, एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। चलिए, शुद्ध रूप का चुनाव करें। यहाँ पर क्या है, 4 शब्द हैं, बताना है कौन सा शुद्ध रूप में है। तो यहाँ पर हम देखें दायित्व, भैया दायित्व लिखा जाता है इस तरह से, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, यहाँ पर रूपांतरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये वाक्य क्या है, रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। बताना यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, अटवी, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए जंगल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिए, अरण्य, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। देखिए जंगल ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जंगल के पूछे जाते हैं, ठीक है, आँख के पूछे जाते हैं, और अमृत के पूछे जाते हैं। इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे पर्यायवाची शब्दों से, ठीक है। जैसे आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं, दरंग, नयन, लोचन, अक्षी, चक्षु, नेत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बताना इसमें से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों है मदन। मदन क्या है, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर मेघ के पर्यायवाची दिए गए हैं, क्या क्या होते हैं, बादल, बारिद, धराधर, जलचर, घन, जलद, जलघट, नीरद, पयोद। ये क्या है, ये इतने सारे होते हैं मेघ के पर्यायवाची, ठीक है। लेकिन जो मदन है, मदन भैया मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि मदन होता है कामदेव का पर्यायवाची। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अब हम सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा सौभाग्य। सौभाग्य का विलोम क्या होगा, तो सौभाग्य का विलोम होगा साथियों दुर्भाग्य, जो हमें ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा संकर शब्द है। तो संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन डी में क्या है, रेलगाड़ी दिया है। क्या दिया है, रेलगाड़ी। भैया रेलगाड़ी क्या है, एक संकर शब्द है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर रेल शब्द है क्या है, देखिए रेलगाड़ी कैसे बना है, रेल प्लस गाड़ी। तो यहाँ पर जो रेल शब्द है वो है भैया अंग्रेजी का शब्द। क्लियर। और जो गाड़ी शब्द है वो है हिंदी का शब्द। मतलब क्या है, ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द अपना हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आ जाते हैं। अब अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। वाह क्या छक्का मारा है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या छक्का मारा है, वाह इसने क्या बॉलिंग की है। तो यहाँ पर वाह है भैया, जब भी इस तरह के शब्द आते हैं, देखिए वाह हो गया, ठीक है, शाबाश, हाय, तो वहाँ पर जब जो वाक्य है वो वाक्य होगा कौन सा होगा, वो होगा
विस्मयादि बोधक। जो हमें ऑप्शन बी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। देखिए कहा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम विस्मयवादक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 पर। भारतीय शब्द में बताना है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए भारतीय, यदि इसका विच्छेद करें तो क्या होगा साथियों, भारत प्लस ये, इस तरह से बनेगा भारतीय। देखिए यदि आप संधि में अच्छी पकड़ अपनी कर लेते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे डेफिनेटली सही करके आएंगे। ठीक है, इसलिए संधि आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो संधि वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इसके साथ साथ आप उपसर्ग और प्रत्यय से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है, शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रत्यय हो जाएगा। जो हमें दिया है ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो डियर साथियों, इसमें हमने 23 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों क्लास पसंद आई हो, रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।